हेलो बच्चों। आस, आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित के बारे में कि आखिर कक्षा 9 की गणित में कुल कितने अंकों का पेपर होता है और हमें कौन कौन सी इकाइयों को पढ़ना पड़ता है और उसे सॉल्व करना पड़ता है। बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 100 अंकों के गणित का आपका एग्ज़ाम रहता है, जिसमें से 30 अंकों की बात करें तो 30 अंक आपको प्रोजेक्ट कार्यों पर मिलते हैं तथा 70 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होती है। आज हम उन्हीं 70 अंकों की बात करेंगे कि आखिर उन 70 अंकों को जिन्हें हमें पढ़ करके बेहतर तरीके से लिखना है, उसे हम किस प्रकार से पढ़ें, किस प्रकार से तैयारी करें कि हम उन 70 अंकों को बेहतर से बेहतर, या यूँ कहें तो पूरे के पूरे 70 अंक को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बात की जाए आपके 70 अंकों के वितरण की, तो माध्यमिक परिषद ने आपके 70 अंकों को कुल आपकी 6 इकाइयों में बांटा है, जिसमें से आपकी पहली इकाई संख्या पद्धति के नाम से आती है, जिसमें आपको मिलते हैं कुल 12 अंकों के क्वेश्चन। बात की जाए संख्या पद्धति में, तो आपको अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण जैसी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ती हैं। और बात की जाए दूसरी इकाई की, तो दूसरी इकाई में आपका बीजगणित रहता है। बीजगणित में बात की जाए तो बीजगणित आपको एग्ज़ाम में 22 अंकों का क्वेश्चन किया जाएगा और इन 22 अंकों में आपके जो अध्याय होंगे उसमें से आपका अध्याय एक बहुपद होगा और बहुपद के साथ साथ 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। यदि इन दोनों अध्यायों को आप बेहतर तरीके से पढ़ करके तैयारी करके सीख जाते हैं, तो बात की जाए इस 22 अंकों को आप अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और 22 और 12 की बात की जाए तो 22 और 12 आपको मिल करके कुल 34 अंक होते हैं। बात की जाए तो आपके 70 अंकों में से 34 अंकों को आप संख्या पद्धति और बीजगणित को बेहतर तरीके से पढ़ करके ही प्राप्त कर सकते हैं। बात की जाए अन्य इकाइयों की, तो आपको अगली इकाई निर्देशांक ज्यामिति की मिलती है। निर्देशांक ज्यामिति में आपको रेखाओं के बारे में बताया जाता है, उसके कार्तीय निरूपण के बारे में बताया जाता है कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है या इसका उपयोग क्यों किया जाता है, जिससे आपको एग्ज़ाम में कुल 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें तो आपकी अगली इकाई जो कि ज्यामिति है, ज्यामिति में आपको त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त जैसी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जिससे आपको कुल 16 अंक प्राप्त होंगे। बात की जाए ज्यामिति को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आप इन 16 अंकों को भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगली इकाई की बात की जाए तो अगली इकाई आपकी होती है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कहा जाता है कि मेंसुरेशन जो होता है वो एक प्रकार का क्षेत्रफलीय चीज़ होती है, अर्थात इसमें आपको क्षेत्रफल से संबंधित समस्याएं दी जाती हैं या यूं कहें तो प्रश्न दिए जाते हैं। अब बात करें उस क्षेत्रफल में, तो आपका जो क्षेत्रफल होगा उसमें आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ ही साथ हीरोन का सूत्र, अर्थात त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करेंगे, तो जिससे कि आपको मेंसुरेशन से 12 अंक दिए जाएंगे परीक्षा में। और इन्हीं क्षेत्रफलों को, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मान ज्ञात होने पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और साथ ही साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको बेलन, शंकु और गोले जैसी आकृतियों के बारे में क्वेश्चन आपसे आएंगे कि उनके वक्रपृष्ठ और क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। और बात की जाए आपकी आखिरी इकाई जो कि सांख्यिकी होती है, इससे आपको कुल 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 4 अंकों में को शामिल कर लिया जाए तो आपके टोटल
12 अंक, 22 अंक, 4 अंक और 16 अंक और साथ ही साथ 12 अंक और 4 अंक मिल करके कुल 70 अंकों के क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं इकाइयों को आप पढ़ करके अपने 70 के 70 अंकों को पूर्ण तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर प्राप्त होगा। बच्चों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ो और चीज़ों को सीख पाओ। आज की वीडियो हम इसी पर बंद करते हैं।